गुड इवनिंग स्टूडेंट। D2 कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री का एकदम जीरो से लेके एग्जाम के लेवल तक हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं और इसमें सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी के ग्रुप डी में या एनटीपीसी में या सीजीएल में या सीएचएसएल में किसी में भी आया हो। आप एक बार इस सीरीज को करने के बाद आप अपने एग्जाम में आए हुए सवालों को लगा के देखिएगा, वो सारे सवाल एकदम आसानी से लगेंगे। पिछले क्लास में हम लोग लास्ट में सीखे थे कुछ बात कि tan a इंटू tan b बराबर 1 पे जो क्वेश्चन सीखे थे। आज हम लोग 3 या 4 आइडेंटिटी सीखेंगे। 4 आइडेंटिटी जब सीखेंगे आप तो उसको आप क्वेश्चनों को देख के ही लगा लेंगे, ठीक। तो उससे पहले उन आइडेंटिटी को सीखने से पहले ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो पिछले क्लास से रिलेटेड हैं, उनको आप देख लीजिएगा। ये 1 मिनट में आ जाएंगे। आपको बताए थे कि tan थीटा, फिर से एक बार बता रहे हैं, tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि काट tan का उल्टा होता है, तो 1/tan इसको हम लिखेंगे, tan से tan कट जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या हम इसी को लिख सकते हैं थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते हैं? tan 90 माइनस थीटा को ही तो काट थीटा बोला जाता है। आपको थोड़ा सा पहला वाला जो क्लास है उसको बार बार ठीक से समझ के देखना आगे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए, क्योंकि बार बार एंगल चेंजिंग आएगा। एंगल को चेंज करना, इस क्वाड में जाना, इस क्वाड्रेंट में जाना, इस क्वाड्रेंट में जाना, तो क्वाड्रेंट का चेंजिंग, साइन का चेंजिंग, साइन कास में कब बदलेगा, प्लस कब माइनस होगा, माइनस कब प्लस होगा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए इसको समझते हैं फिर से। तो देखिए tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखा है? 1। अगर कभी ऐसा आपको मिलता है तो इसका मतलब इन दोनों एंगल का जब आप सम करते हैं तो कितने के बराबर हो जाता है? 90। इसका मतलब कभी इस फॉर्मेट में कोई सवाल मिलता है 1 लिख के, या यहाँ पे ये भी लिख सकता है कि काट थीटा इंटू tan काट थीटा और काट 90 माइनस थीटा, इसका भी 1 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए? 90। इसको कई भाषा में आप लिख के समझ सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan a इंटू tan b बराबर 1, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यही बात आप इसको ही आप लिख सकते हैं काट a इंटू काट b बराबर 1, तो ये भी a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 1। ये भी 90 डिग्री। a प्लस बी बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। ये चारों बात, पांचों बात सेम ही है। बस आप ये समझिएगा आज के बाद से कि tan का कभी भी 2 मल्टीप्लिकेशन में सवाल दे, tan के ही 2 वैल्यू दे, tan 30 दे दे या कुछ भी ले दे, 2x लिख दे, 5x लिख दे, xy लिख दे, बराबर में 1 लिखा रहे तो उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। जैसे इस थीटा और इस थीटा का दोनों का सम आप देख रहे हैं ना, 90 हो रहा है, इसका 90 हो रहा है। तो ये कंसेप्ट हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे। थोड़ा सा ये सवाल लेंदी लग रहा था कई लोगों को, तो ये हम अभी करा दे रहे हैं कि कैसे होगा ये। चलिए देखिए कैसे होगा। तो ये देखिए, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो y कट गया तो 2x बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 45 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू 45 डिग्री आ गया। अब आप ले जाके यहाँ रख दीजिए, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा? 90। 90 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो tan 30 का मान बताना है। ये 45 का मान रखेंगे, 45 दूनी 90, 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 30। tan 30 का मान बताना है, और tan 30 का मान आप लोगों को याद होगा 1/3। बार बार आप लोगों से यही बता रहे हैं कि आप पहला वीडियो देखिए ध्यान से, पहले से आप टेबल याद करिए, चेंज करना सीखिए, नहीं तो बार बार ट्रिग्नोमेट्री का बेस ही वही है, तो वो आपको जरूरत पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन हमारा है ये tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर 1। जैसे ही बराबर 1 दिखेगा तो 2 थीटा 3 थीटा, तो ये जोड़ना पड़ेगा आपको। 2 थीटा और 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 5 थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। थीटा का मान निकालेंगे 18 डिग्री, 5 से डिवाइड कर दिए ना इधर, तो 18 डिग्री हो गया थीटा का मान। तो 18 डिग्री हो गया, तो इसका मान आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका मान निकाल लीजिए, 2 कास स्क्वायर 5 थीटा, तो थीटा का मान ले जाके 18 रखिए, 18 पचे 90, 90 को 2 से भाग देंगे 45, तो कास स्क्वायर 45 माइनस 1,
अब दो कास 45 का फिर से टेबल का जरूरत पड़ा। कास 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 लिख लेना है और उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, क्योंकि कास स्क्वायर 45 है -1। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 1/2 हो जाएगा, -1, 2 से 2 कट गया, 1 में से 1 गया 0, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? आप पहला वाला वीडियो देखिए ध्यान से और चीज़ों को नोट बना के, नोट्स बनाइए, नोट्स बना के रखेंगे। आपको कुछ नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री में, फिर भी आप 2-3 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। आप एनटीपीसी का पेपर देंगे, किसी पेपर में 3-3 सवाल आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, रेलवे का देंगे 2-2 3-3 सवाल, डी वाला उसमें भी आ रहा है। तो अगर आपका टारगेट एनटीपीसी और डी है, चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, कोई भी है, जैसे जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं वैसे करते जाइए, लगेगा। आइए अगला क्वेश्चन फिर से आपका tan x थीटा प्लस एक्स और tan थीटा माइनस एक्स बराबर 1। आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है पीडीएफ वो कमेंट में करके बताइए क्या आ रहा है, ठीक है? तो देखें कितने लोग पढ़ रहे हैं और कितने लोग लगा रहे हैं। आइए अब यहाँ से आइडेंटिटी शुरू होता है। ये आइडेंटिटी का खास बात ये रहेगा, थोड़ा इसको ध्यान से समझना आपको ना। सबसे शुरू वाले ही वीडियो में एक और बात आपको लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, ये लिखवाए थे कि देखिए साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है ना। साइन थीटा का उल्टा ही क्या होता है, कोसेक थीटा होता है कि नहीं। अब साइन थीटा कोसेक थीटा उल्टा होते हैं दोनों। साइन थीटा इक्वल टू ये आप लिख सकते हैं ना, कोसेक थीटा लिख सकते हैं ऐसे। साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। टाइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1/काट थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह कास थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको थोड़ा देखिएगा, अगर आप ये लिख सकते हैं 1/ ऐसे साइन थीटा 1/कोसेक थीटा, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये तो उल्टा उल्टा वाला है, और हमारा देखिए ये टाइन का किस में आंसर दिया जा रहा है, काट में, ठीक है, अपोजिट वाला है। यहाँ देखिए सेक का किस में दिया जा रहा है, कोसेक का। सेक किस में बदलता था, कोसेक में। कोसेक किस में बदलता था, सेक में। याद है ना, चेंज करने वाला कैसे बदलते थे, साइन कास टाइन, काट सेक कोसेक। देखिए अपोजिट ये होता है, ये अपोजिट होता है, ये अपोजिट। बदलते किस में है, ये साइन का कास में, कास का साइन में, टाइन का काट में, काट का टाइन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। अब जितने आप क्वेश्चन इधर देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन को आप देख के लगा सकते हैं। कैसे लगा लेंगे, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। यहाँ फिर से देखिए, यहाँ आपको टाइन काट दे दिया, मतलब अपोजिट वाला दे दिया, ये अपोजिट वाला दे दिया टाइन काट। यहाँ सेक कोसेक, सेक कोसेक में बदल रहा है। अभी थोड़ा 1-2 और सवाल देखिए। यहाँ देखिए साइन किस में बदल रहा है, कास में। तो अब इन सवालों को हम कैसे लगाते हैं वो आपको हम सिखाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले ये समझना है, जब भी आपको साइन थीटा की ये वैल्यू उधर से, या साइन ए, ऐसे समझिए, थीटा उठा मत समझिए, ऐसे समझिए, साइन ए इक्वल टू कास बी कभी भी हो जाए तो आप ये समझिएगा कि ये ए और बी मिलके कितना बनाएंगे, 90 डिग्री। क्यों बनाएंगे, देखिए एक और ये टेबल जब आप सीखे होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि अगर साइन 30 का मान बराबर किसके होता है बताइए, कास 60 के होता है कि नहीं होता है। साइन 30 का मान कास 60 के बराबर होता है, तभी तो हम ये बराबर लिख पा रहे हैं, साइन 30 का मान कास 60 के बराबर। अब ये बताइए अगर साइन 0 का मान लिखना होगा तो हम बताएंगे कास 90 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये दोनों साइन को अगर आप जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 90। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 90। अब फिर एक देखिए, अगर आपसे कोई बोले कि साइन 45 का मान बताइए किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है कास 45 का। तो साइन 45 कास 45 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको कभी भी दो अपोजिट वाले दिए जाएंगे, साइन का उल्टा दिया जाएगा, साइन चेंज होता है कास में, साइन का कास में वैल्यू बराबर दिया रहा है, tan का काट में वैल्यू बराबर दिया रहा है, और सेक में कोसेक का वैल्यू बराबर दिया रहा है। इसका मतलब इनके अपोजिट साइन का दोनों के एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। अब आप इसको नोट करिए सीधा सीधा, ठीक है, सीधा सीधा आप नोट करिए क्या बता रहे हैं हम। साइन ए इक्वल टू अगर आपको कास बी देता है, इसका मतलब होता है कि ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। इसी तरह से tan ए बराबर कितना होता है, काट बी, तो ये भी बराबर होता है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अगर सेक ए बराबर आपको दिया जाए कोसेक बी,
तो ये a प्लस बी बराबर कितना होगा 90 डिग्री। क्यों होता है आपको भी पता है, tan 30 का मान काट 60 के मान के बराबर होता है, tan 45 काट 45 बराबर होता है, tan 60 काट 30 बराबर होता है, जानते होंगे। तो इन्हीं पे बेस करके कुछ सवाल आते हैं जिनको आप देखते देखते ही उड़ा देंगे आराम से। तो इधर देखिए, tan tan इतने का मान काट इतने के मान बराबर है, तो हमको पता है कि ये एंगल अब प्लस ये एंगल जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब 2 थीटा प्लस 45 इक्वल टू 3 थीटा करेंगे तो हमारा कितने के बराबर आएगा, एक मिनट, ये एंगल अब प्लस 3 थीटा करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा आपका कितना, 90 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा बताइए। अभी आपको समझाएं कि ये साइन कास में जब भी दे, tan काट में जब भी बराबर पे दे, तो ये दोनों बराबर तब होते हैं जब अपोजिट वाले साइन इनके रहते हैं। साइन 30 काट 60 के बराबर, tan 30 काट 60 के बराबर, tan 45 काट 45 के बराबर, तो वो दोनों जोड़ के 90 होता है। तो ये दोनों एंगल जोड़ के कितना हो जाएगा, 90। तो 2 थीटा प्लस 45 प्लस 3 थीटा बराबर 90। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 थीटा। 5 थीटा प्लस 45 बराबर 90 है। इस 45 को उधर भेजेंगे तो ये 45 हो जाएगा। थीटा का मान निकालेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 45, तो 9 डिग्री हो जाएगा। पूछा गया थीटा का मान बताइए, तो ये आपका थीटा का मान हो गया 9 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान आपका 9 डिग्री हो गया। आगे वाले क्वेश्चन पे चलिए। ये देखिए, अभी आपको समझाए थे कि साइन कास में बदलेगा, कास साइन में बदलेगा, tan काट में बदलेगा, काट tan में, और कॉस कोसेक सेक में, ये सेक कोसेक में। तो आइए अब सवाल को लगाया जाए, कैसे लगेगा ये वाला। अब ये किस में बराबर है, सेक बराबर है कोसेक में, तो ठीक है, बढ़िया बात है। तो इधर वाला एंगल हम देख लेंगे। इधर वाला एंगल हमारा कितना है, 2 थीटा प्लस 45, और इधर वाला एंगल कितना है, 45। ये सब जोड़ के कितने के बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री। तो 45 45 90 उधर गया तो 0 हो गया, तो 2 थीटा का मान 0 हो गया, तो थीटा का मान भी तो 0 ही हो गया। इसका मतलब थीटा का मान क्या सही होगा, इस बार 0 सही। बात क्लियर है। देखिए, ये सवाल ये आइडेंटिटी जानते रहेंगे तो देख के सवालों को लगा देंगे। आइए दूसरा सवाल देखा जाए, नेक्स्ट वाला। देखिए, अब ये tan का थीटा का मान ये वाला काट के इस थीटा के बराबर है। इसका मतलब 5 थीटा प्लस 19 बराबर है 6 थीटा, बराबर नहीं है, ये बराबर है, तो इनके मान का एंगल का सम कितना आएगा, 90 डिग्री। तो 5 थीटा प्लस 19 और 6 थीटा माइनस 39 बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो 6 5 कितना हो गया, 11 थीटा। ये घटा देंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर 90 हो जाएगा। थीटा का मान निकालेंगे तो इधर जाएगा तो 110 हो जाएगा, और ये गया है तो 110 हो गया। 11 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। तो 10 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। थीटा का मान है 10 डिग्री। क्लियर है। अगला देखिए, फिर से देखिए, साइन x प्लस वाई बराबर है कास 3x प्लस वाई के, और पूछा जा रहा है tan 2x प्लस वाई का मान बताइए। तो साइन जब भी आपको कास में बराबर दिखे, इसका मतलब इस एंगल के सम कितना होता है, इन एंगलों का, इन एंगल का सम होता है 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ x प्लस वाई, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई ये हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x, तो ये बराबर होगा 90 डिग्री का ना। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा 3 और 1 कितना हो गया, 4x, इधर ये भी हो गया 4y, बराबर कितना हो गया, 90। अब बस इसमें से हम 4 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई बराबर हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। सवाल हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है tan 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई का मान बताना है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें थोड़ा, 2 इंटू 2 एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सेम बात। अब इसका वैल्यू हमको बताना है, इसका बताना है, तो 2 इधर से जाके डिवाइड होगा तो 45 हो जाएगा। इसका मतलब हमको पता चल गया कि 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई का मान हमारा कितना है, 45 डिग्री। अगर इसका मान 45 डिग्री है तो हमसे वही तो पूछ रहा है, 2x प्लस वाई का मान पूछ रहा है, तो ये 45 है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 का मान 1, तो आपका आंसर हो जाएगा बी का पहला, इसका पहला। tan 45 पूछ रहा है आपसे ना, तो tan 45 का हो गया। आइए अगले पे देखिए,
ये साइन के इसका मान साइन एक्स प्लस वाई और कास एक्स माइनस वाई, देन वैल्यू ऑफ कास स्क्वायर एक्स। तो इसको भी निकाल लेंगे, साइन का मान कास के बराबर है, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। वाई से वाई कट गया, 2x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर निकालेंगे तो 45 डिग्री, डिवाइड होगा। तो अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कास स्क्वायर एक्स का मान बताइए, तो कास 45 का मान बताना है और उसके बाद उसका स्क्वायर कर देना है। कास 45 का मान 1/√2 होता है और इसी का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो आंसर इसका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम में आए हुए ही सवाल हैं, ये कहीं कहीं छपा है कहीं कहीं नहीं छपा है, तो आप उसका टेंशन ना लें। सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। एक बार इस ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज को कंप्लीट करिए, उसके बाद बताइएगा कितने सवाल लग रहे हैं कितने नहीं लग रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चला जाए, 9 नंबर पे। अब ये देखिए, ये एक अलग आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी पहला आप सीखे थे कि साइन बराबर होगा कास के, टाइन बराबर होगा काट के और सेक बराबर होगा कोसेक के। तो थीटा के जो सम होंगे वो दोनों एंगल के जो सम होंगे वो 90 डिग्री के बराबर होंगे। अब इन सवालों को आप कैसे लगाते हैं वो देखिए। अब इसके लिए भी आपको एक आइडेंटिटी सीखना पड़ेगा। वो आइडेंटिटी क्या है वो देखिए। जैसे आप ये पढ़े होंगे, आपको पहले भी ये शायद दूसरे वीडियो या तीसरे वीडियो में बताए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, इतना आप जानते होंगे उम्मीद है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर 1, क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको। इस साइन 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, कास में। इसका मतलब हम इसको, इसी को, ये एंगल दूसरा है, ये थीटा, ये एंगल हमारा थीटा है और ये हमारा थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा है, मतलब ये दूसरा एंगल है और ये दूसरा एंगल है। तो हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कभी हमको मिले और एक दिखे तो इनके दोनों का एंगल का सम, इनके दोनों के एंगल का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बात क्लियर है। और जैसे ही इन दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1। ध्यान से बात को समझिएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 कभी भी आपको दिखता है, मतलब यहाँ का कुछ भी एंगल रहेगा और यहाँ का कुछ भी एंगल, अगर इन दोनों का सम आपको 90 डिग्री दिखता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखिए, चलिए इसको यहाँ ना देख के आप यहाँ देखिएगा फिर फाइनली लिख लीजिएगा। आपको अभी बताएं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर बी बराबर कितना है, 1 है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस ए, साइन नहीं, कास स्क्वायर 90 माइनस ए, तभी ना कास बदल जाएगा साइन में, और प्लस कास स्क्वायर क्या लिख देंगे, बी बराबर 1 लिख सकते हैं। अब आप ये समझिए कि यहाँ पे देख रहे हैं ये एंगल दूसरा है, ये एंगल दूसरा है, तो हम इनके नाम को थोड़ा चेंज कर दें। अगर हम कहें कि कास स्क्वायर, इसको लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा, थीटा और 90 को ना यहाँ पे हम थीटा लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ना, हम थीटा लिख देते हैं सब जगह, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। अब इस एंगल को हम अगर ए मान लें और इस एंगल को अगर हम बी मान लें, इसको बी मान लें, तो ये भी 1 हो जाएगा। लेकिन शर्त एक है कि ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर इन दोनों एंगल का 90 हो जाता है सम, तो कास स्क्वायर का भी मान, कास स्क्वायर ए और कास स्क्वायर बी का भी मान 1 हो जाता है। अब आप इस आइडेंटिटी को नोट करके एक जगह लिखिए कि क्या लिखेंगे। देखिए आइडेंटिटी आप चारों एक जगह लिख लेंगे तो कुछ सवालों को आप देखते देखते उड़ा देंगे, चिड़िया उड़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इनको आप थोड़ा लिख लीजिए एक जगह। आइए, क्या बोल रहे थे हम कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होगा, लेकिन शर्त यह है कि ए प्लस बी होना चाहिए कितना, 90 डिग्री। जैसे ही ये 90 होगा तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। या कास स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर बी बराबर भी 1 होगा, शर्त ये है कि ए प्लस बी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये दोनों आइडेंटिटी आप नोट करके रखिए, फिर कुछ सवालों को इस पे किया जाएगा और आप देखेंगे कि कितना आसानी से सवाल लगा देंगे। देखिए अब आप अगर देख रहे होंगे तो इसका आंसर आपको पूछने का जरूरत नहीं होगा, बता ही दिए होंगे ना। 69 और 29 को आप जब सम करेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, दोनों साइन में रहे,
तो उसका मान 1 हो जाता है। ये दोनों डिग्री 90 डिग्री जोड़ के हो, दोनों काश में हो, तो उसका भी मान 1 हो जाता है। तो इसका आंसर कितना हो गया? 1 हो गया। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 10 नंबर कह रहा है कि काश स्क्वायर 65 प्लस काश स्क्वायर 22 ऐसे दिया हुआ है। तो अब आप समझिए, देखिए दो तो डाटा आपको काश में दे दिए, दो साइन में दे दिए। क्या ये 85 और ये जोड़ के 90 हो रहा है? 90 हो रहा है। तो इसका मान कितना हो गया? 1। क्या ये 68 और 22 जोड़ के 1 हो रहा है? 90 हो रहा है तो हो रहा है, तो 1। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो इसका आंसर हो गया 2। तो जब आइडेंटिटी आपको पता चल जाएगा तो सवाल आप चिड़िया उड़ जैसे खेलते थे छोटे पे, वैसे ही उड़ा देंगे। ठीक है, देखिए उड़ाइए, अगला उड़ाइए। देखिए अब यहाँ देखिए, ये अब थोड़ा सा एक लाइन आपको इसमें समझना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए समझने के लिए कि कैसे होता है ये। अब यहाँ पे आपको पता है कि भाई 5 और 85 मिल के तो 90 हो गया, इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा। और 15 और उससे पहले वाला क्या रहेगा? 80 रहेगा। तो 80 नहीं, कितने का गैप है? 10-10 का। तो 10-10 का गैप है तो 75 रहेगा। तो 75 ये मिल के 1 हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ कहाँ किससे मिला ये आपको समझना पड़ेगा, और क्या बचा क्या नहीं बचा। उसके लिए हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ लिख के दिखाते हैं, तो आपको शायद समझ में आए। देखिए यहाँ पे 5 है, ये 15 है, 10-10 का गैप है ना, 15 और 10 25। इसको ध्यान से समझिएगा, आगे ऐसे 4-5 सवाल है जिनको आप फटाफट कर लेंगे, तो ध्यान से समझना। 10-10 का गैप है, 5 10 15, 15 10 25, 25 और 10 35, 35 10 45, 45 और ये जोड़ेंगे 45 और 10 55, 55 और 10 65, 65 10 75, 75 10 85। हम आपको ये समझा रहे हैं, इनको आप देख के कर लेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट तो समझ में आ जाए पहले। अब आपको पता है, देखिए ये 5 इससे मिलके पेयर बना लिया होगा, 1 इसका आंसर, 1 इसका भी आंसर, 1 इसका भी आंसर, 1। ये 45 बार बार बच जाएगा। ठीक है, 45 बार बार बच जाएगा। तो इसका आंसर 1 2 3 4, 4 हो गया। और 4 के बाद साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान कितना होता है बताइए? साइन 45 का मान 1/√2, लेकिन स्क्वायर ना करना है उसका, तो 1/2। तो 1 2 3 4, 4 से 1/2 ये हो गया। क्या और बड़ा नंबर रहेगा तो आप ऐसे करेंगे? नहीं करेंगे। अब आप क्या करेंगे वो समझिए, ये हमने आपको दिखाया कि कैसे वो हो रहा है। देखिए ऐसा जितना सवाल होता है उसमें 45 रह जाता है बीच में ही। ठीक है, तो आपको क्या करना रहेगा, इस 45 को ऐसे बीच में ही रख लेना रहेगा। और हम जो तरीका बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। 45 हमने बीच में रख लिया, अब गैप कितने का पड़ रहा है? 10-10 का पड़ रहा है। तो 45 से 10 कम कर लीजिएगा, कितना हो गया? 35। जितने पद इधर होंगे उतने ही पद उधर होंगे, पेयर बना रहे होंगे। तो अब यहाँ पे आप एपी जब पढ़े होंगे समांतर श्रेणी, तो इन निकालने का तरीका होता है लास्ट माइनस फर्स्ट, एल माइनस ए, एल माइनस ए बटा में डिफरेंस यहाँ लिखना रहता है +1। ये आपको आता होगा। इन निकालने का तरीका है पदों की संख्या निकालने का। ना समझ में तो ऐसे समझिए, इसी सीरीज में हम लोग लगाया करेंगे। इस सीरीज में लगाया करेंगे तो n होगा ये वाला अंतिम पद ना, अंतिम वाला होगा, और माइनस ये पहला वाला होगा। और यहाँ पे सर्वांतर लिखना पड़ेगा, सर्वांतर माने डिफरेंस, तो सर्वांतर लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आपको +1 लिखना पड़ेगा। ये वाला तरीका से आप n निकाला करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कुल कितने पद बने थे। वो 4 कैसे आया था, इसी n से पता चलेगा। ठीक है, अब इसको हम शॉर्ट में फिर ऐसे लिख दे रहे हैं, l माइनस ए बटा में डिफरेंस +1, ये वाला। अब बताइए n आप निकाल के यहाँ देखिए कैसा आएगा। n बराबर ये 35 हो गया, 35 में से हमने घटा दिया 5 को, डिफरेंस हमारा कितने का आ रहा था? 10 का। अब प्लस कितना हो गया? 1। तब 35 में से 5 गया, कितना हो गया? 30, 30/10 हो गया। अब +1 हो गया तो कितना हो गया? 4। इन का वैल्यू 4 आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। तो कुल कितने पेयर बने? 4। तो हम सीधे यहाँ पे ला देंगे 4। इन की जो भी वैल्यू हमारी आएगी वही हमारी टोटल वैल्यू हो जाया करेगी जोड़ के ही, क्योंकि यहाँ पे इन इधर 4 पद हैं तो इधर भी 4 पद होंगे। तो पहला अंतिम से मिलेगा तब ना एक कंप्लीट 1 बनेगा। तो इधर का 1 बना, फिर 2 बना, फिर 3 बना, फिर 4 बना, तो ये तो 4 बन गया। और ये 45 का मान। अब आगे 3 सवालों को अब जब देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ये क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार और हम बताते हैं, कोशिश करते हैं फिर से समझाने का। पहले आप देखिएगा किसका चल रहा है ना, ये किसका चल रहा है। आप पहले क्या करेंगे, 45 को यहाँ लिख लेंगे। अब 45 से जस्ट पहले कौन पड़ेगा?
वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा, यहाँ गैप कितने का है 10 का, यहाँ कितने का है 10 का, तो 10 का गैप है, तो यहाँ 10 के गैप पे पीछे लिख लेंगे, 45 से 10 गैप कितना हो गया 35, चल कहाँ से रहा है 5 से। अब बस यहीं पे आपको वो सीरीज अप्लाई कर देना है, बस काम हो जाएगा। 5, 15, 25 अब 35 आ गया 10 10 का। तो ये पूरा अप्लाई नहीं करना हमको, ये लास्ट पता करना, पहला पता करना, तो इन हम निकाल लेंगे 35 माइनस 5 बटा में डिफरेंस हमारा 10 था प्लस 1, तो कितना वैल्यू आ गया 4। तो इधर 4 पद हैं तो इधर भी 4 पद होंगे, वो मिल के बनेंगे 1 1 1 1, तो इसके लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए, मतलब इन दोनों के लिए 1, 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 तो कितनी बार 1, 4 बार, तो 4 हो गया। अब 45 का मान आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर 45 है, तो साइन 45 का मान आपको पता ही होगा 1/√2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो ये हो गया 4 सही 1/2, 4 + 1/2 कहिए, चाहे 4 सही 1/2 कहिए, बात एक ही है, तो आंसर आ गया। अभी क्या करना है आपको, और 2-3 सवालों को ध्यान से देखना है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवालों का डर निकल जाएगा। देखिए 5, 10, 15 ऐसे करते करते 85 तक गया। क्या बताएं पहले कि आपको पहले 45 को यहाँ पे लिख लेना है, 45 लिख लिए, इसके पीछे कौन नंबर रहेगा ये पता यहाँ से चलेगा, गैप कितने का चल रहा है 5 का, फिर कितने का 5 का, तो 5 इसके पीछे आ जाइए, तो 5 पीछे आएंगे तो 40 हो जाएगा। अब ये चलते हुए कहाँ से आ रहा है, ये चलते हुए यहाँ 5 से आ रहा है, 5, 10 ऐसे करते हुए आ रहा है, तो हमको इससे अब मतलब नहीं है, हमको तो n निकालना है, n निकाल लेंगे, अंतिम माइनस पहला, अंतिम माइनस पहला बटा में सर्वांतर, मतलब डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 5 का, तो 5 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 40 में से 5 गया 35, 5 से भाग करेंगे 7, 7 1 8, मतलब 8 तो हमारा तय हो गया आएगा। और बीच में ये आएगा 45, तो साइन स्क्वायर 45 अभी आपको बताए थे कि कितना हो जाता है 1/2, 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर हो गया 8 सही 1/2। क्लियर हो गया होगा बात। चलिए आइए इधर फिर से देखिए 11, 12, 13 ऐसे करके 79 तक गया, तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ 45 लिखना है बिना टेंशन के। अब ये इसके पीछे वाला नंबर कैसे लिखाएगा, तो ये 11, 12, 13 एक एक के गैप पे है, तो कुछ नहीं करना है, एक पहले आ जाना है, तो 44 होगा। इसके पहले क्या होगा, 44 के पहले क्या होगा, तो 44 के पहले 43 होगा। ऐसे ही करते करते कहाँ से शुरू हुआ है 11 से, फिर 12 से, ऐसे होगा। हम इन निकालेंगे खाली, अंतिम ये 44 है माइनस 11 बटा में 2 प्लस 1, तो इन का मान निकालेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये वाला 11 है ना, ये 11, 12, 13, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, नहीं 2 नहीं होगा, यहाँ पे सर्वांतर हमारा एक एक का आ रहा है ना, 12, 13 एक एक का आ रहा है, तो ये हो गया 33, 11, 33 अब प्लस 1, तो कितना हो गया 34, 34 तो हमारा ये पेयर बन चुका है। और इस साइन स्क्वायर फिर 45 का मान कितना हो जाएगा 1/2, तो हमारा आंसर होगा 34 सही 1/2। तो ये आप फटाफट ऐसे सवालों को लगा सकते हैं अगर आपको आइडेंटिटी क्लियर है और जो बता रहे हैं वो क्लियर है। कभी भी ये सीरीज चले 45 लिखिए, उसके पीछे उतने गैप पे चले जाइए, वही लास्ट वाला पद होगा, और ये उतने ही पद इधर हैं तो उतने इधर होंगे, जबकि 2 पद मिलके 1 बनता है, इसीलिए डायरेक्ट वहीं से मान निकल जा रहा है, क्योंकि ये 34 पद इधर है तो 34 इधर होंगे, तो 34 में से इधर इधर दोनों का ना मिलके 1 बन रहा है, इसीलिए 34 आ जा रहा है। कोई 68 ना कर दे इसको गलती से। चलिए 14 नंबर फिर से एक क्वेश्चन है, बताइए 14 नंबर क्वेश्चन में कैसे करेंगे। एक मिनट, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर यहाँ पे लिखा है 5, 9, 13 ऐसे करके, क्या बोले अभी आपको कि यहाँ पे आपको 45 करना है, ठीक है 45 हो गया। इसके पीछे क्या आएंगे 5 और 4 9, 9 और 4 13, 4 4 का जा रहा है, तो 4 पीछे आ जाएंगे, तो 41 और 4 कितना हो गया 45। इसके फिर 4 पीछे आएंगे, क्या करेंगे आके ऐसे, चलिए अब 5 4 9 9 4 13 ऐसे करते करते जाना है। अब आपको n निकालना है, n होगा 41 माइनस 5, 41 माइनस 5, गैप कितने का पड़ रहा है 4 का, ठीक है हो गया। अब प्लस 1, तो 41 में से 5 आप हटाएंगे इधर से, 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया 6, और ये 36 हो गया, बटा में 4 प्लस 1, तो 4 9 36,
9 1 10, तो n का वैल्यू 10 आ गया। तो ये हमको पता चल गया कि 10 तो पद हो गए, एक 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 मिलकर दोनों तरफ से 10, और अभी साइन स्क्वायर 45 देखे थे तो 10.5 आ जाएगा। ये भी आपको ऐड करना है ना बाद में, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये थोड़ा सा और अलग कर दिया, अब आपको थोड़ा सा और समझ लेना है, थोड़ा सा समझ लेंगे तो आ जाएगा। क्या समझना है, हमको पता है कि ये वाला सीरीज का हम निकालेंगे और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कॉस से 3 से, फिर हम कास स्क्वायर 11 वाला सीरीज निकालेंगे और फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस से 2 से, अब फिर प्लस 1 है। तो चलिए पहले हम n निकाले, अब हम डायरेक्ट n निकालेंगे, आप थोड़ा कोशिश करिएगा समझने का। डायरेक्ट n निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, ये गैप कितने का है बताइए, ये गैप कितने का है, 4 4 का गैप चल रहा है ना, 4 4 का 4 4 का चल रहा है, बीच में क्या पड़ रहा है 45। तो चलिए यहाँ पे 45 चलेगा, बीच में 4 4 का देखिए 1 4 5, तो 4 कम करेंगे तो क्या आएगा 41। तो इसका मतलब इसमें से, रुकिए नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, फिर ये 1 से चल रहा है 1 5 ऐसे करते करते क्या हुआ 41 45। तो n निकाल लीजिए, इसके लिए n निकालेंगे तो 41 माइनस 1 बटा में 41 माइनस 1 बटा में कितने का गैप है 4 का, ये 4 का प्लस 1, तो बताइए कितना हो गया 41 में से 41, 40 को 4 से भाग किए 10, 10 और 1 11, तो n का मान कितना आ गया 11। ये किसके लिए आया, पहले वाले के लिए, ठीक है। अभी थोड़ी देर में हम उस n के लिए निकाल लें दूसरे वाले के लिए, उसको यहाँ निकाल देते हैं। यहाँ देखिए इस कास वाले के निकाल लेना, तो 45 हम पहले लिखेंगे। अब बताइए गैप कितने का पड़ रहा है, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 2 2 का गैप पड़ रहा है, तो 45 से पीछे आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 43। अब चलना कहाँ से हम लोग को, 11 से, 11 13 ऐसे करके चलना है। तो n हम यहाँ निकाल लेते हैं, 43 माइनस 11 बटा में 2, यहाँ 2 कैसे आ गया, क्योंकि गैप 2 2 का है, गैप 2 2 का है तो 2 आएगा। अब प्लस 1, तो यहाँ पे घटा के देखेंगे तो ये हो जाएगा 32, 32 को 2 से भाग करेंगे 16, 16 और 1 17, ये 2 हो गया, 4 में से गया 3, 32 बटा 2 16 और 1 17, 17 आ गया, ये 17। अब आप एक लाइन में इस सवाल को लगा लीजिएगा, देखिए बीच में इसका भी 45 बचा हुआ है और इसका भी 45 बचा हुआ है, इसका बताइए कितना पद आया था 11, तो यहाँ पे लिखिए 3 ब्रैकेट में 11 प्लस इसका साइन स्क्वायर 45 का मान 1 बटा 2 हो गया ये, ठीक है। अब उधर जाइए -2 ब्रैकेट में वो 17 अब प्लस 1 बटा 2 और उधर जाके लास्ट में प्लस 1, ऐसा है। तो 11 दूनी 22 और 1 23, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 1 23, तो ये हो गया 23 इंटू 3 बटा में 2, और यहाँ माइनस करेंगे तो 17 दूनी 34 और 1 35 और बटा में 2, ये 17 दूनी 34 1 35, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना बाकी है, और फिर प्लस 1 करना है। अब ये दोनों को आप आराम से लगा लेंगे, बटा में 2 है ना, तो 23 तियाँ 69, 23 तियाँ 69 हो गया, 23 तियाँ 69 69 और माइनस, और ये 35 दूनी 70, ठीक है ये वाला। तो ये रिजल्ट आपको देगा माइनस का 1 बटा 2 प्लस 1, तो ये हो गया 1 बटा 2 ना, माइनस का 1 बटा 2 ये दिया है, प्लस का 1 दिया है, तो 23 तियाँ 69 हो गया, 35 दूनी 70, ये ठीक है ना, क्लियर है, 1 बटा 2, तो आंसर आपका आ जाएगा 1 बटा 2, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, इसको थोड़ा सा समझिएगा, हल्का सा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो हल्का सा समझेंगे तो काम हो जाएगा। ये देखिए अब ये एक अलग आइडेंटिटी आ गई, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो ये भी काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है आपका tan थीटा प्लस कास थीटा काट थीटा बराबर 2, tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर 2, और ये tan 45 और tan इसका पूछ रहा है। ये एक अलग आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी नंबर 3 है, ये तीसरी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 3। अब ये आइडेंटिटी नंबर 3 कैसे लगाएंगे वो थोड़ा सा आपको देखना है, अभी इसको आपको समझाते हैं कैसे करना है, ठीक है। tan, अब बताइए आप कभी भी देखेंगे, ये एक बात देखिए यहाँ पे x प्लस 1 बटा x बराबर अगर 2 होता है, इसका मतलब ये कन्फर्म है कि x 1 होगा और ये भी x 1 होगा, तभी ना 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा ये क्या मतलब x प्लस 1 बटा x का मतलब ये tan है
और tan का उल्टा कितना है, काट। tan का उल्टा क्या होता है, काट होता है। तो इसका मतलब कोई नंबर और उसका उल्टा अगर जोड़ा जाए और वो 2 के बराबर हो, इसका मतलब क्या हुआ, ये tan थीटा और ये, तो ये भी 1 होगा और ये भी क्या होगा, 1 होगा, तभी तो ये 2 के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है आपको। x प्लस 1/x बराबर 2। अब आपको ये समझना है कि कभी भी कोई मान ऐसे दे दे आपको, tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर 1, साइन थीटा और उसका उल्टा कोसेक थीटा बराबर 1, और अब उल्टा करिएगा एक और, कास थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 1। ये कभी भी ऐसा दे दे, इसका ये मतलब होता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का अपोजिट है। साइन प्लस 1/साइन ही तो है ना ये साइन, और कास का उल्टा 1/सेक है, तो इसका मतलब होता है 1, इसका भी मतलब 1। अरे सॉरी, तो 1 और 1 कितना होगा, 2। इसका भी वैल्यू होगा 1, इसका भी वैल्यू होगा 1, 1 1 2, इसका भी वैल्यू होगा 1, इसका भी वैल्यू होगा 1 1 1 2। इसको आप नोट करिए, थोड़ा सा हम चाय पी लें। उसको नोट कर लिए होंगे। चलिए अब देखिए इसको कैसे किया जाएगा। ध्यान से बात को समझ लेना है, कभी भी tan और उसका उल्टा दिया रहा है, 2 दिया रहा है, दोनों का वैल्यू 1 होगा। ये कभी ऐसा दिया रहेगा तो दोनों का वैल्यू 1 होगा, ये कभी दिया रहा है तो दोनों का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी है। अब ये बताइए, टाइम थीटा का मान भी 1 ही होगा, काट थीटा का 1 होगा, चाहे उसका डिग्री 37 करिए, चाहे 45 करिए, चाहे 4-500 करिए, कोई मतलब है, इन दोनों का मान 1, 1 और 1 2, इसका भी मतलब 2। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए। अब ये कह रहा है tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर 2, इसका मतलब tan थीटा भी 1 होगा, काट थीटा भी 1 होगा, 1 1 2, तो इसका 1 1 करेंगे कुछ नहीं होता है, इसका भी आंसर क्या हो गया, 2। तो जैसे ही आप आइडेंटिटी जान जाएंगे, सवालों को देख के उड़ा देंगे, 2 सेकंड लगेगा आपको उड़ाने में। देखिए अब ये कह रहा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, तो साइन 10 ये कोसेक 10, तो फिर हो गया 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, साइन 5 थीटा प्लस कोसेक 5 थीटा बराबर 2, तो साइन 5 थीटा इंटू कोसेक 5 थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, साइन 5 थीटा प्लस कोसेक 5 थीटा बराबर 2 लिखा है, इसका मतलब ये 2 तभी आएगा जब ये 1 1 होगा, 1 इंटू 1 1 ही होगा, इसका 2 कैसे हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई है ना, एक आंसर आएगा इसका। ठीक है, एक आएगा क्योंकि दोनों का मान 1 ही होगा, तो तभी पॉसिबल है मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए ये देखिए, यहाँ लिखा है सेक एन थीटा प्लस कोसेक एम थीटा बराबर 2, कोई भी वैल्यू हो तो कास एन थीटा और सेक एम थीटा, वही बात इधर उधर पलट के लिखा है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात क्लियर है, 2 2 हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब ये कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो 2 tan थीटा और कोसेक थीटा का मान बताना है, इसका मान क्या आएगा। तो tan स्क्वायर थीटा काट स्क्वायर थीटा, तो आपको पता है कि tan थीटा में 45 का ही मान होगा,
ये अगर थीटा का मान 45 लेंगे तो ही एक होता है, और ये भी थीटा का मान 45 लेंगे तो ही एक होता है ना। अगर 45 पे एक होता है तभी ना tan स्क्वायर 45 का एक, और इसका भी एक होगा तो एक एक दो हो जाएगा। अब हमको इसका मान बता देना है। इसका मान बताना है 2 सेक 45 इंटू कोसेक 45। ठीक है, तो 2 की पावर बताइए। सेक 45 क्या होगा? सेक क्या होता है? सेक जो होता है वो कास का उल्टा होता है, कास का उल्टा सेक होता है। कास 45 क्या होता है? कास 45 जो होता है वही साइन 45 होता है। कास 45 एक बटा करनी में 2, तो इसको उल्टा करेंगे सेक, तो ये हो जाएगा करनी में 2। तो सेक 45 का मान हो गया करनी में 2। अब बताइए कोसेक 45, तो जो साइन 45 का मान होगा उसी का उल्टा कोसेक 45 होगा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, कोसेक 45 भी √2 हो गया। इनका आपस में गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको देख लीजिएगा एक बार, इसमें कुछ है नहीं। थीटा का मान कब वहाँ दोनों जोड़ के एक होगा, कब इसका जोड़ के होगा। देखिए अब ये एक आइडेंटिटी आपके पास बचती है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 और सेक थीटा माइनस 5 टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो ये भी आप देख देख के बताएंगे। इस आइडेंटिटी को हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। आप जितना ये आइडेंटिटी करा दी है इसको देखिए और कोशिश करिए समझने का। ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आप लोगों को दिक्कत होगा। आज हमने आपको 3 आइडेंटिटी बताया, वो कि पिछले वाला टेन थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1, ये वाला, और ये जोड़ के दोनों 1, और साइन स्क्वायर कास स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1, कास स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर बी बराबर 1। तो चलिए आज इतना रहने दिया जाए, अगले नेक्स्ट सेशन में लिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।